हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वाली वीडियो में देखेंगे चेंज इन पीपीसी कि पीपीसी में क्या क्या चेंज होते हैं और कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। चेंज इन पीपीसी। पीपीसी हमारा क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके बारे में हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं, तो आप उनको वहाँ पे जाके उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें। आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या आते हैं? दो टाइप के चेंज आते हैं। एक तो पीपीसी कर्व शिफ्ट होता है और एक उसमें रोटेशन होती है। शिफ्ट क्यों होता है और कैसे होता है, और रोटेशन क्यों होती है उसमें और कैसे होती है, वो हम देखते हैं। जैसे शिफ्ट है, शिफ्ट इन पीपीसी। पीपीसी में शिफ्ट कब होता है? जब चेंज इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ द गुड्स। मतलब जब हम दो गुड्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि हम लोग जब हम पीपीसी कर्व में बनाते हैं तो ग्राफ में हम दो गुड्स की बात करते हैं। यहाँ पे हमने गुड्स ए ली है और गुड्स बी ली है, तो दो गुड्स ली है। जब दो गुड्स में दोनों में चेंजेस आते हैं, उनके रिसोर्सेज में और उनकी टेक्नोलॉजी में। हमने पहले क्या पढ़ा था? जो पीपीसी कर्व है उसमें हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, वो गिवन होती है, मतलब कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। जब जो चेंज नहीं होती तो हमारा नॉर्मल ग्राफ बनता है, जो हमने बनाया था पहले। कैसा बनाया था हमने? नॉर्मल जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है ना, ये एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे नॉर्मल ग्राफ हमारा ऐसे बना था। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ये ग्राफ है, उस ग्राफ में जो चेंजेस आते हैं वो क्यों आते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहला हम ये देखते हैं जो शिफ्ट वाला है उसमें दो ग्राफ बनते हैं। एक होता है जब दोनों गुड्स में चेंज होता है, जब हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं रिसोर्सेज हमारी इंक्रीज हो रही है या टेक्नोलॉजी हमारी, दोनों में से कोई एक भी चीज होती है। दोनों में से कोई एक भी चीज होती है, या तो हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाए या फिर हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए। जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम एक लैंड ले लेते हैं। लैंड क्या है? हमारा रिसोर्स है। हमने एक फार्मर है, फार्मर के पास एक लैंड है। लैंड क्या है? उसके पास एक लिमिटेड लैंड हम उसके पास है, वो क्या है? उसका रिसोर्स है। तो अब तो उसमें वो कुछ मान लो 5 यूनिट्स क्या वीट ग्रो कर रहा है ना। ऐसे एग्जांपल हम ले रहे हैं। 5 यूनिट मतलब 5 टन ले लो जो भी। तो 5 यूनिट्स क्या वो वीट उस पे लैंड पे उगा रहा है। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो लैंड जितनी है उसी पे हम बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम इस रिसोर्स को चेंज कर रहे हैं, है ना। तो इस रिसोर्स को चेंज करने में मतलब क्या है? जो हमारे पास लैंड है उसको बढ़ा दी हमने, उसको रिसोर्सेज हमने ज्यादा दे दिए, रिसोर्स बढ़ा दिया हमने उसके। तो अगर हम उसके रिसोर्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रिसोर्स अगर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? उसकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो भी तो बढ़ेगी, है ना। 5 यूनिट से वो 7 यूनिट पे हो जाएगी। अगर रिसोर्सेज हम उसके बढ़ा दें, उसको लैंड ज्यादा दे दें, तो क्या होगा? उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। यहाँ पे हमने रिसोर्सेज की बात की। अगर हम मान लो हमने इससे रिसोर्सेज ना नहीं दे रहे, है ना, हमने इसको अच्छे वाले ट्रैक्टर्स दे दिए, मशीन्स दे दी, तो भी तो इसका रिसोर्स और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है इसकी, वो बढ़ गई। तो पहले क्या हो रहा था? 5 यूनिट वो प्रोड्यूस कर रहा था, अब क्या होगा? वो 8 या 9 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, मतलब ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे ही है यहाँ पे, जो हम चेंज कर रहे हैं गुड्स में, जो हम चेंज कर रहे हैं रिसोर्सेज में और टेक्नोलॉजी में, गुड्स में कोई चेंज नहीं कर रहे, गुड्स हमारी वही है। तो जो हम चेंज कर रहे हैं रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में, वो गुड्स, दोनों गुड्स में चेंज हो रहे हैं। दोनों गुड्स में मतलब यहाँ पे आप देखो, हमारा इनिशियल पॉइंट क्या था? ए बी, मतलब हमारे ये ग्रोथ हो रही थी। ये जो ये पहले हमने लाइन बनाई है, ये हमारा कर्व जो है, ये हमारी पहले इनिशियल ग्रोथ थी। उसके बाद रिसोर्सेज बढ़ा देना या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज कर देना, उनको इम्प्रूव करना, उससे इम्प्रूव करके क्या हो गया? राइट साइड शिफ्ट हो गया। ए है, ए राइट साइड शिफ्ट हुआ है, बी भी राइट साइड शिफ्ट हो गया। दोनों राइट साइड शिफ्ट हो गए जब हमारे दोनों एक्सिस के पॉइंट शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, जब हमारे दोनों एक्सिस के पॉइंट शिफ्ट होते हैं तो वो शिफ्ट होता है, मतलब उसे बोलते हैं शिफ्ट। कर्व हमारा शिफ्ट हुआ है ना। शिफ्ट इन पीपीसी, जो हमारा कर्व है वो हमारा पीपीसी कर्व शिफ्ट हुआ है। ये ध्यान देना है कि शिफ्ट चेंज होने से कैसा चेंज हो रहा है, कहाँ शिफ्ट हो रहा है ना। यहाँ पे हमारा चेंजेस क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है, तो हमारा जो इकोनॉमी में भी ग्रोथ हो जाएगा। ये तो बात की बात है, पहले हम देखते हैं शिफ्ट कहाँ हो रहा है। शिफ्ट कहाँ हो रहा है?
राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो राइट साइड शिफ्ट होना मतलब क्या हुआ, इम्प्रूव हो रहा है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारा पीपीसी कर्व शिफ्ट हो रहा है राइट साइड, उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, रिसोर्सेज ज्यादा मिल रहे, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, इसीलिए हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो ग्रोथ भी बढ़ गई, है ना। ये एक चेन में चलती है चीजें। तो यहाँ पे समझ में आया। इस वाले कर्व में देखेंगे, ये हमारा इनिशियल है, जो मैंने डॉटेड लगाया है वो बात का है, जो नॉर्मल कर्व है वो इनिशियल कर्व है। इनिशियल मतलब जो पहले नॉर्मल कर्व है, उसके बाद चेंज होने के बाद वो डॉटेड में मैंने इसे प्रेजेंट किया है ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा कर्व था ये। उसके बाद हमारे रिसोर्सेज हमसे कम कर दिए गए, या तो हमारी लैंड कम हो गई मान लो, है ना। लैंड हमें बोल दिया गया कि आप, लैंड हमें बोल दिया गया कि आप सिर्फ इतने ही लैंड को यूज करेंगे। जब हम इतने ही लैंड को यूज करेंगे मतलब हम ये वाली लैंड यूज नहीं कर पा रहे, तो मतलब ये थोड़ी ना कि हमारा प्रोडक्शन पहले जितना था वो अभी भी उतना ही होगा, नहीं, प्रोडक्शन भी तो कम हो जाएगा। जब हमारी लैंड हमने कम कर दी, उन्होंने हमारी कि हम अब लैंड कम कर दी हमने, है ना, तो क्या होगा, प्रोडक्शन में भी तो कमी आएगी। प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, मान लो 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट 4 यूनिट कितना भी, लेकिन कम होगा, है ना। यहाँ पे कम हो गया, या फिर टेक्नोलॉजी कम कर दे, ट्रैक्टर हटा दे कि नहीं ट्रैक्टर नहीं मिलेगा आपको, लेबर मिलेगी, लेबर से काम कराओ। तो ट्रैक्टर तो एक दिन में पूरा खेत जोत देता है, लेबर को लग रहा है 4-5 दिन, तो उस चीज में फर्क आ जाता है, तो हमारी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। तो वही यहाँ पे देखो, रिसोर्सेज कम हुए या टेक्नोलॉजी में कुछ कमी आई तो क्या होगा, अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, है ना, अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है हमारा कर्व, क्या हुआ, अंदर की तरफ शिफ्ट, अंदर की मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। यहाँ पे राइट साइड शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है, और दोनों गुड्स में चेंज हुआ है। यहाँ पे ए से यहाँ पे ए डैश में आया है, यहाँ पे बी से बी डैश में, दोनों गुड्स में चेंज हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, है ना। यहाँ पे भी दोनों गुड्स में चेंज हुआ था, यहाँ पे भी दोनों गुड्स में, यहाँ बाहर की तरफ हुआ था क्योंकि चीजें इंप्रूव हो रही थी, तो हमारा कर्व भी इंप्रूव हो गया, बढ़ गया आगे की तरफ, राइट साइड शिफ्ट हो गया। यहाँ पे चीजें डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, तो हमारा जो कर्व है वो भी अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, अंदर की तरफ शिफ्ट मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। यहाँ पे हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, इकोनॉमी ग्रोथ नेगेटिव में चली गई, मतलब नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, पहले से कम हो गई, है ना। तो ये तो हमारा था शिफ्ट। अब हम देखते हैं रोटेशन में क्या होता है। शिफ्ट में ये 2 ही कर्व बनेंगे, ठीक है। रोटेशन में देखते हैं, रोटेशन में आपको 4 कर्व में बताना पड़ेगा। रोटेशन में क्या होता है, चेंज इन रिसोर्स टेक्नोलॉजी ऑफ एनी वन गुड। जब हमारी 2 गुड में से किसी एक ही गुड में रिसोर्स और टेक्नोलॉजी का चेंज आता है, दोनों गुड्स में से जब कभी एक ही गुड्स में चेंज आता है, रिसोर्सेज का या टेक्नोलॉजी का, एक ही गुड्स के प्रोडक्शन में चेंज आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोटेशन। जब दोनों गुड्स में चेंज आता है तो हम बोलते हैं शिफ्ट, जब एक गुड में चेंज आता है तो हम बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन भी 4 तरीके की होती है, यहाँ पे हम देखते हैं। देखो ये जो चीज है ना, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस इंप्रूव हो रहा है, एक्स एक्सिस इंप्रूव हो रहा है मतलब उसके रिसोर्सेज को इंप्रूव किया जा रहा है या फिर उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ा देंगे, है ना। एक्स एक्सिस में इंप्रूव कर रहा है, वाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा, जो पहले रिसोर्सेज थे, जो पहले टेक्नोलॉजी थी वही है। तो जब चीजें वही हैं तो प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन भी वही होगा। जब चीजें चेंज हो जाएंगी, रिसोर्सेज बढ़ा देंगे, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन भी इंप्रूव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, ए जो है हमारा वैसे ही है वाई एक्सिस पे ना, तो ए का प्रोडक्शन पहले जितना था अभी भी उतना ही है, और जो बी है एक्स एक्सिस बढ़ गया तो ये बढ़ गया, रोटेट हो गया, रोटेशन हो गई इसमें, यहाँ से वहां चला गया, है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो, y कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है ए पे, एक्स एक्सिस कम हो रहा है तो ये कम हो गया, है ना। उसके रिसोर्सेज कम कर दिए हमने, दोनों गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा था, एक गुड्स में कमी कर दी तो उसका प्रोडक्शन कम हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये राइट साइड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है, बी कांस्टेंट है, ए में चेंज आ रहा है, ए में चेंज आ रहा है, ए मतलब वाई में, वाई वाले एक्सिस में चेंज आ रहा है ना, इंप्रूव हो रहा है, तो इंप्रूव ये ऊपर की साइड होगा, है ना, ठीक है, ध्यान देना इस चीज पे।
ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ के यही रहेगा, ये यहाँ पे इधर रोटेशन हो जाएगी, इसकी रोटेट हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। यहाँ पे कम हो रहा है तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। बस ग्राफ का खेल है, आप ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखो समझो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही बस बच्चे इसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिफ्ट मतलब क्या है, रोटेशन मतलब क्या है। बात तो दोनों की एक ही सी हो लग रही है, एक नहीं है, दो इसमें बहुत बड़ा फर्क है। इसमें क्या है, बस मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप उस चीज़ को ध्यान दो और ग्राफ को ध्यान से देखो, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, पूरा एक ही जगह पे है कि वो दोनों गुड्स में चेंज हो रहा है शिफ्ट, एक गुड में चेंज हो रहा है रोटेशन। रोटेशन कैसे होगी, 4 टाइप्स के तरीके से दिखा दी है। एक्स एक्सिस पे कैसे रोटेशन होगी, वाई एक्सिस पे कैसे रोटेशन होगी, मतलब एक गुड में जब रोटेशन होगी, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का फर्क पड़ेगा सिर्फ ए गुड में तो क्या चेंजेस आएंगे, और सिर्फ बी गुड में चेंज आएगा तो क्या चेंज आएगा, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी अगर चेंज होगी तो क्या प्रोडक्शन में चेंज आएगा, वो दिखा दिया आपको, है ना। और यहाँ पे अगर दोनों में शिफ्ट, दोनों में चेंज होगा तो वो तो बहुत ईजी है, ज़्यादा होगा तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, कम होगा तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कम होगी तो लेफ्ट साइड, और रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो राइट साइड। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन हमारा इम्प्रूव हो गया, बढ़ गया। तो बस इसमें यही था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें और हमारे साथ देखते रहें नई नई वीडियोस और अच्छे से समझते रहें, है ना। ओके बाय।